परम मानव धर्म में मैं सुनील कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। आप लोगों को आज विशेष जानकारी देना चाहता हूं जिसका इंतज़ार आप लोग बहुत ही बेसब्री से कर रहे हो। मेरा उद्देश्य किसी भी धर्म का विरोध करना नहीं है। सभी धर्म महान होते हैं, सिर्फ आप लोगों को सोचने का तरीका अलग होना चाहिए। आप लोग यही सोचते हैं कि हम ईश्वर के बारे में पढ़ेंगे, ईश्वर की जीवन में जो घटना हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे तो ईश्वर बहुत ही खुश होगा। ऐसा नहीं होता है। ज़रा सोचिए, ईश्वर ने क्या कर्म किया जिससे उन्होंने इतना शक्ति प्राप्त किया, ऐसे स्थान प्राप्त किया। उन्होंने तो कर्म किया होगा, उसके लिए बहुत मेहनत भी किया है, तब जा कर के उसे ऐसा स्थान प्राप्त किया है। तो आप लोग भी सोचिए कि हमें वही कर्म करना है जो ईश्वर ने किया है, और क्या कर्म किया है उसको पता लगाना है, तब जा कर के आप लोग भी वह स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। उसकी जीवन लीला से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सभी धर्मों के देवी देवता हो, चाहे अवतारी पुरुष हो, चाहे ईश्वर हो, यहाँ पे आए हैं और आप लोगों को ग्रंथ लिखे हैं या फिर कोई चमत्कार दिखाया है, तो वह किस आधार पे दिखाया है? उन्होंने क्या ऐसा कर्म किया है? उन्होंने क्या ऐसे रास्ते पे चल कर के उन्होंने इतना बड़ा महान ख्याति प्राप्त किया है और चमत्कार दिखाया है और आप लोगों को रास्ता दिखाया है? आप लोगों को भी उसी रास्ते पे चलना चाहिए, न कि उसकी जीवन में जो घटना हुआ है उसको आप लोग अध्ययन करके रट करके आप लोग वहाँ पर जा सकते हो। तो असली रास्ते को आप लोग पहचानिए और वहाँ पर जाने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कि धर्म का किसी का विरोध कीजिए। धर्म सभी अपने जगह पर महान हैं, लेकिन उस रास्ते को अवश्य पता लगाइए, तब वहाँ पर जाने का प्रयास करोगे तो अवश्य पहुँचोगे। वैसे तो भटकते रह जाओगे जीवन भर, फिर भी नहीं वहाँ पर पहुँच सकते हो। कोई भी ईश्वर क्यों न हो, सभी यही चाहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन आप लोगों को दिया है उसे व्यर्थ में मत गवाओ, नहीं तो यह जीवन चला जाएगा तो मनुष्य का जीवन पता नहीं कितने जन्मों के बाद आएगा। तो जो जन्म मिला है उसको तो सफल बनाओ। मनुष्य को यह कार्य अपने सांस रहते हुए करना पड़ता है। यदि यह सांस छूट जाने के बाद उसे पछताने के सिवा और कुछ नहीं रहता है, तब तो यही पछताओगे तुम, ईश्वर ने मुझे मनुष्य जैसा जन्म दिया था और मुझे यह जन्म बेकार में गंवाना पड़ा है। इसीलिए उस सच्चे मार्ग को अपनाओ और यह सांस रहते हुए उसे प्राप्त कर लो, नहीं तो यह सांस छूट जाने के बाद में पछताने के सिवा और कुछ भी नहीं रह जाता है। चाहे वह कैसा भी मनुष्य क्यों न हो, चाहे वह पैसा वाला हो, गरीब हो, अमीर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैसे तो अपने जगह पे है, आध्यात्मिक ज्ञान अलग है। आध्यात्मिक ज्ञान और पैसे के मुकाबला कभी नहीं हो सकता है एक साथ में। और ज्ञान में आगे का वीडियो में देना चाहता हूँ। आप लोग कल के अवतार के विशेष इंतज़ार कर रहे हैं, वह आने को तैयार है। बस 2-4 वीडियो के बाद में उसके बारे में भी डिटेल बता दूँगा, और उसके बाद आपका काम है कि आप विश्वास करें या न करें, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को बताना। मैं अवश्य ही इस बात को बता दूंगा और आप लोगों को इस रहस्यमय ज्ञान का जानकारी समय समय पर मैं देते रहूंगा और सुझाव भी देते रहूंगा, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही विकट होने वाला है। धन्यवाद।